कहानी का मौजू है रीछ और गिलहरी। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द झाड़ियों के झुंड थे, रंग बिरंग फूलों की बेलें थीं और सरसब्ज शादाब फलदार दरख्त थे। इनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहतात बहुत थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे हुए थे। शहद रीछ को बहुत मरगूब है। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गिलहरी रहती थी। गिलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा करती रहती है ताकि बुरे वक्त पर काम आ सके। गिलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती है। एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गिलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गिलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गिलहरी ने कहा कि उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रीछ ने कहा, अब बुरा समझो बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिला दूंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना, तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। बेचारी गिलहरी बहुत परेशान हुई कि मुसीबत से कैसे निजात हासिल करे। वो देख रही थी कि रीछ डेल डोल वाला है। गुस्से में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में उसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरकीब जहन में आई और वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं है। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद बादाम अखरोट हैं। यह सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गिलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहाँ तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गिलहरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलो, बाएं से दाएं चलो, उधर से बाएं चलो, सीधे, उधर से दाएं, जरा तेज बाएं। दाएं रीछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गिलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीछ की सांस फूल गई थी। गिलहरी ने उससे उतरते हुए कहा, सीधा गार में घुस जाओ, वहाँ शहद का बहुत जखीरा मौजूद है, पेट भर कर खा लेना। रीछ जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मस्कन था। जब उन्होंने रीछ को बिला इजाजत गार में घुसते देखा तो उस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गिलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मद्दम हो गई तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया। वो जंगली फूलों फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच बुरी बला है। रीछ लालच ना करता, गिलहरी से कुछ हासिल कर लेता। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।